ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, रोलिंग मिल्स का हम आनंद लेते आ रहे हैं। बार बार वर्क पीस को नए नए प्रोसेस से गुजार कर उसका एक नया फॉर्मेट बना रहे हैं, नया प्रारूप देकर उससे अपना काम चला रहे हैं। यहाँ पर 2, 3, 4 हाई मिल्स हम स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं साथियों उसी क्रम में नेक्स्ट क्लस्टर मिल की तरफ। मटेरियल को स्टार्टिंग के फॉर्मेट से जैसा भी था, कास्टिंग वास्टिंग से बनाकर आप लेकर आए थे। बार बार उसका रूप परिवर्तन करते हुए हम चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा दिल नहीं भर रहा है, तो हम क्लस्टर मिल का निर्माण कर लेते हैं और फिर से वर्क पीस को एक नए प्रोसेस में ढाल देते हैं। तो क्लस्टर मिल किस प्रकार की होती है साथियों? यहाँ पर आपको एक रोलर ऊपर नज़र आ रहा है, एक रोलर इधर नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक छोटा रोलर लगा हुआ होगा। तो ये दोनों सपोर्टर रोलर हैं, एक तरह से बैकअप या सपोर्टर रोलर होंगे, और मेन रोलर ये होंगे छोटे वाले, जो एक दूसरे से बिल्कुल पास में होंगे। इनके अंदर से वर्कपीस निकल कर चला जाएगा। यही मेन रोलर होंगे जो वर्कपीस को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? थिनेस्ट वर्कपीस आर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल पास। एक बार में ही आप इसमें से वर्कपीस को गुजारेंगे तो आपको बिल्कुल पतला सा वर्कपीस सिंगल पास में ही प्राप्त किया जा सकता है। आपका प्रोडक्ट आउटपुट थिनेस्ट प्राप्त किया जा सकता है। अब तक हम थिन करते ही आ रहे हैं, लेकिन और इसे और जो मिल्स हैं उनसे कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर और पतला आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वर्कपीस को। अब साथियों कुछ पुराने मिल्स को याद कर लेते हैं। 2 and 3 हाई मिल्स फॉर हॉट रोलिंग। जो 2 and 3 हम इस्तेमाल करते हैं हाई मिल्स, वो किसके लिए होते हैं साथियों? वर्कपीस के उसको पतला करते हैं, हम फॉर्मेट चेंज करते हैं, नए प्रोसेस में लेकर आते हैं, तो वो हॉट रोलिंग होती है। वर्कपीस को वहाँ पर गर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हॉट रोलिंग कंसिडर कर हम चलते हैं या हॉट रोलिंग कहलाते हैं। 4 and क्लस्टर मिलिंग, जो 4 हाई मिल है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, एंड यहाँ पर क्लस्टर मिल में भी बहुत ज़्यादा फोर्स हम लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं रोलरों से। तो इसलिए हम थिनेस्ट वर्कपीस यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं एक ही पास में। तो इसलिए ये कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आपका वर्कपीस इतना मोटा हो और आप उसको रोलरों से गुजारें तो बहुत बारीक मिल जाएगा। ऑलरेडी ये हल्का होता है और प्रोसेसर से इसे हल्का कर देते हैं यहाँ तक लाने के लिए। मान लेते हैं इतना होगा, तो ये इससे बहुत छोटा इस प्रकार से आपको दे देगा, थिनेस्ट दे कर देता है, बारीक पतला सा। यहाँ पर जो पतले की बात की जाती है और जो पिछले प्रोसेस हैं, पिछली हाई मिल्स हैं, उनसे कंपैरिजन कर यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। 2 and 3 हाई मिल्स फॉर हॉट रोलिंग एंड 4 and क्लस्टर मिल टू कोल्ड रोलिंग। यहाँ पर ठंडा करके ही या ठंडे वर्कपीस को आप दूसरे प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, या कहीं आपके डिज़ायर प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। अब चलते हैं साथियों थ्रेड एंड गियर रोलिंग की तरफ। तो चलिए साथियों एक नए प्रोसेस की फिर से शुरुआत करते हैं। थ्रेड एंड गियर रोलिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर थ्रेड बनाएंगे हम, और यह थ्रेड बनाए छोटी मोटी चूड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, या फिर गियर के फॉर्मेट में वर्कपीस को बदलना चाहें तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगा, मिल्स होंगी इस्तेमाल की जा रही है, उनको थ्रेड एंड गियर रोलिंग के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको सिलेंड्रिकल वर्कपीस होगा। इसमें यदि आपको थ्रेड बनानी है, गियर्स बनाने हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बाहर ऑलरेडी डाई होती हैं जिनमें थ्रेड कटे हुए होते हैं। दोनों तरफ डाई होंगी, इधर उधर लगी हुई हैं ऑलरेडी कट थ्रेड्स, इनमें थ्रेड कटे हुए हैं। ये इसको दबाएंगे, इसको फोर्स लगेगा, इधर इधर से फोर्स लगेगा, कंप्रेस करेंगे और इसको घुमाएंगे। वर्कपीस को घुमाएंगे तो ये डाई में जो थ्रेड बनी हुई हैं ये वर्कपीस पर बाहरी आवरण पर इसकी आ जाती हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है। इसमें ठंडे वर्कपीस को हम घुमाते हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस पर थ्रेड कट कर देते हैं, जैसा कि ये आपका ओरिजिनल सिलेंड्रिकल वर्कपीस है। अब इस पर आपने प्रोसेस किया है, प्रोसेस से गुजारा है, तो इस प्रकार से इसके आउटर सरफेस पर थ्रेड कट हो जाती हैं। या आप इन्हें गियर कहें, जैसा कि आगे पीछे घुमाने के लिए ऐसे गियर भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य अपना थ्रेड किस प्रकार से हम, या इस पर गियर की जो ये टीथ होते हैं इनको किस प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यदि बात की जाए ओरिजिनल पहले कैसा था वर्कपीस, पहले वर्कपीस था अपना इस प्रकार से वर्कपीस था। तो ओरिजिनल ब्लैंक डायमीटर, इसे डीबी से हम एक्सप्रेस करेंगे। ओरिजिनल डायमीटर हो गया। उसके बाद आपने इस प्रोसेस से गुजारा है तो कुछ इसका हिस्सा अंदर की तरफ दब जाएगा, कुछ बाहर की तरफ आ जाता है। तो बाहर की तरफ जो आ जाता है तो इसको आप बोलेंगे मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स। आउटर डायमीटर को डीएम, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ है इसको आप बोलेंगे इनर डायमीटर। माइनर डायमीटर बोल सकते हैं या इनर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स बोल सकते हैं। इन दोनों डायमीटरों का, आउटर और इनर का,
एवरेज लें, या कहें आप जो पहले आपका ओरिजिनल ब्लैंक था उसकी इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन ले सकते हैं आप, काल्पनिक रेखा है, इस डायमीटर पर आप मापें तो ये डायमीटर कितना होगा डीपी से, जिसे हम पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका नोटेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस से गुजारने के बाद दोनों डायमीटरों में माइनर सा चेंज आ जाता है। डीपी पिच डायमीटर में और जो ब्लैंक डायमीटर है उन दोनों में लगभग सेम होते हैं, लेकिन माइनर सा चेंज होता है। कितना होता है 0.001 इंच के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्क पीस है, ओरिजिनल वर्क पीस ये था, इस पर आपने थ्रेड कट किए तो कुछ पोर्शन मटेरियल, कुछ फ्रिक्शन मटेरियल का घिसकर बह जाता है या फ्लो हो जाता है, फॉल हो जाता है। जैसे कि आप इसमें रगड़ मारेंगे तो फ्रिक्शन से इसमें से कुछ मटेरियल छूटकर गिर जाता है, हट जाता है। इस वजह से इसके डायमीटर में कमी आ जाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।